जिनके भी मकान, दुकान, प्लॉट या फिर कृषि भूमि के ऊपर कब्जा हो रखा है और वो अगर 28 फरवरी से पहले ये काम कर लेते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी से डेफिनेट कब्जा हटेगा, बिल्कुल कब्जा हटेगा और उनको किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा ये कौन सा कानूनी सिस्टम है, किस तरीके से उनको क्या काम करना होगा, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस वीडियो की वर्षों से प्रॉपर्टी के मालिक डिमांड कर रहे थे वो ये वीडियो है, पर वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि पूरी जानकारी पूरा वीडियो देखने पे ही समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने डुकुर जितेंद्र। दोस्तों, इस बात की आपको अच्छे से जानकारी है कि हमेशा सोने की और प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती ही जाती है। तो ऐसे में अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो रखा है तो उसकी कीमत भी आज के समय के अंदर बहुत ही ज्यादा है। कम से कम लाखों करोड़ों अरबों की आपकी प्रॉपर्टी है। तो ऐसी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को आपको किसी के हवाले क्यों करना है? बिल्कुल नहीं करना है। अगर वो उसके हवाले है, वो अगर कब्जा कर रखा है तो उससे आपको लेना है, वो भी कानूनी तरीके से। पर कानून अगर आपका साथ नहीं दे रहा है तो बिल्कुल अब वो साथ देगा, क्योंकि आज मैं आपको एक स्पेशल तरीका बताने वाला हूं। इसी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी से 28 फरवरी से पहले कब्जा हट जाएगा। यानी कि 28 फरवरी से पहले अगर आप ये काम कर लेते हैं तो पूरी तरह से आप श्योर हो जाएंगे कि आपकी प्रॉपर्टी फिर से आपके हाथों के अंदर आएगी, बिल्कुल वो आपके हाथ के अंदर आ जाएगी और फिर से आपकी प्रॉपर्टी के आप खुद मालिक बन जाएंगे। यानी कि अभी भी आप मालिक ही हैं, पर आपकी प्रॉपर्टी का अभी और कोई उपयोग कर रहा है, वो बिना वजह फायदा उठा रहा है, जबकि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में हैं, सारे सबूत आपके पास में हैं। ये फिर आप साबित कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल आपकी है। बहुत सारे गवाह आपके पक्ष के अंदर है, वो बोल सकते हैं कोर्ट के अंदर या फिर थाने के अंदर कि बिल्कुल इस प्रॉपर्टी की आप ही कानूनी तरीके से मालिक है, पर बिना वजह गैर व्यक्ति उसका फायदा उठा रहा है, जिसके पास में कोई भी लीगली डॉक्यूमेंट्स आपकी प्रॉपर्टी के नहीं है, फिर भी वो कब्जा करके उस प्रॉपर्टी के ऊपर बैठा है और आप उसको हटाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। उसको खुद को भी आप बोल चुके हैं, पंचायतें भी आप कर चुके हैं, आप अपना जितना जोर है वो आप लगा चुके हैं। आप बार बार पुलिस थाने के चक्कर लगाए हैं, कोर्ट के चक्कर लगाए हैं, आपने कब्जा हटवाने का केस भी फाइल किया है, फिर भी आपको कहीं से भी कोई भी फायदा नहीं मिल पा रहा है। ये फिर अभी तक आपने किसी भी तरीके का कोई भी केस नहीं किया है, किसी भी तरीके का आपने कब्जा हटवाने का प्रयास नहीं किया है। पर आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, ये तरीके से अगर आप काम कर लेते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटी जाएगा, फिर से वो प्रॉपर्टी आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। तो संक्षिप्त में मैं आपको थोड़ी जानकारी समझा देता हूं कि आखिरकार कौन कौन सी प्रॉपर्टी से आप कब्जे को हटवा सकते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टी से कानूनी तरीके से कब्जा हटेगा, वो भी 28 फरवरी से पहले। तो दोस्तों, अगर आपकी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है और उस कब्जेधारी को अगर आप हटाने का प्रयास शुरू से ही कर रहे हैं, उससे आप अपनी प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं, उससे आप कब्जे को हटवाना चाहते हैं, उस कब्जेधारी को अपनी प्रॉपर्टी से हटाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपकी प्रॉपर्टी से 100% कब्जा हटेगा, वो भी कानूनी तरीके से। और दूसरा, अगर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई किराएदार बैठा है, वो आपकी किराए से प्रॉपर्टी को ले रखा था पर अभी वो आपकी प्रॉपर्टी को नहीं खाली कर रहा है, आप उसको बोल भी चुके हैं, फिर भी वो दादागिरी लगा रहा है कि मैं नहीं खाली करूंगा, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किराएदार भी कभी भी आपकी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते हैं। चाहे कोई भी किराएदार क्यों ना हो, उसको भी आपकी प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, तो उससे भी आपकी प्रॉपर्टी फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं जो तरीका बताऊंगा उससे आपकी प्रॉपर्टी फिर से खाली हो जाएगी और किराएदार वहां से भाग जाएगा। तीसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई आपकी परमिशन या फिर अनुमति से रह रहा था और अभी अगर वो आपकी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ रहा है, नहीं खाली कर रहा है, आप उसको बोल भी चुके हैं कि तू इस प्रॉपर्टी को खाली कर दे, अब हमें जरूरत है, फिर भी वो खाली नहीं कर रहा है, नहीं छोड़ रहा है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाले को भी उस प्रॉपर्टी के अंदर परमानेंट रहने का अधिकार नहीं है। कभी भी वो उस प्रॉपर्टी का कानूनी तरीके से मालिक नहीं बन सकता है, उसको भी उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूं कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी बैठा है, जो भी कब्जा कर रखा है, अगर उसके पास में आपकी प्रॉपर्टी के कोई भी कानूनी दस्तावेज नहीं है, इनलीगल तरीके से, अवैध तरीके से आपकी प्रॉपर्टी को हड़प के बैठा है, तो उसको भी बिल्कुल आपकी प्रॉपर्टी को छोड़ना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। तो आपके जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चाहे आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी कब्जा करके क्यों ना बैठा हो और चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, तब भी उस प्रॉपर्टी से कब्जा हटेगा। पर इसके लिए आपको क्या काम करना होगा, अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको समझाना चाहता हूं। तो दोस्तों, अगर आपका कब्जा हटवाने का कोई सा भी केस किसी भी पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर देश के किसी भी कोने में चल रहा है, तो वहां पे आपको एक तो अपनी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स देना है या फिर ऐसा गवाह खड़ा करना है जिससे ये साबित हो जाए कि बिल्कुल इस प्रॉपर्टी के आप ही कानूनी तरीके से मालिक है। बस इतना आपको साबित करना है। और दूसरा, आपको क्या करना है, ऐसे केस के अंदर आपको कब्जा हटवाने के स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स लगाने हैं। 7 जजमेंट्स आपको ऐसे केस के अंदर दिखाने हैं।
क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन स्पेशल 7 जजमेंट्स के अंदर कब्जा हटवाने की और कब्जेधारी के खिलाफ गाइडलाइंस जारी करी है और स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी कब्जाधारी है उसको अगर वो प्रॉपर्टी के मालिक हटाना चाहते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी पे वो कब्जा कर रखा है, तो कब्जाधारी कभी भी उनकी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा। उस कब्जेधारी को उस प्रॉपर्टी को छोड़ना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। और कोई भी किराएदार अगर किसी प्रॉपर्टी के अंदर बैठा है, वो कब्जा कर लिया है, तो उसको भी खाली करना पड़ेगा। अगर कोई किसी प्रॉपर्टी के अंदर परमिशन या फिर अनुमति से रह रहा है, वो भी कब्जा कर लिया है, तो उसको भी खाली करना पड़ेगा। अवैध कब्जाधारी कभी किसी प्रॉपर्टी का कानूनी तरीके से मालिक बन ही नहीं सकता है, चाहे उसको वहां पे रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण गाइडलाइंस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर दी है। तो बहुत ही स्पेशल और खास जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के। मैं आपको सबसे खास बात बता देता हूं कि आज तक पूरे देश के अंदर जितने भी कब्जे हटे हैं, वो केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट से ही हटे हैं। पर इन 7 जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है, तो इसी वजह से वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि इस वीडियो के माध्यम से सभी तक ये जानकारी पहुंच जाएगी कि उनको अगर कब्जा हटवाना है तो ये 7 जजमेंट्स उनके पास में होने चाहिए। तो ये कब्जा हटवाने के जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है और इन जजमेंट्स की जानकारी हर किसी को नहीं है। ये जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सबसे बड़ी कोर्ट के जजमेंट्स हैं। तो इन जजमेंट्स को जैसे ही कब्जा हटवाने के केस के अंदर लगाया जाता है, तो तुरंत उस केस के अंदर इन जजमेंट्स को देखकर तुरंत उस प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का ऑर्डर उस केस के अंदर कर दिया जाता है। तत्काल प्रभाव से कब्जा हटवाने का ऑर्डर कर दिया जाता है, बिना किसी विलंब के, यानी कि कोई भी देरी नहीं की जाती है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जब लग जाते हैं, तो वो कोर्ट या फिर थाना भी दबाव के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर जजमेंट्स लगाए जाते हैं। उसको तत्काल प्रभाव से प्रॉपर्टी के मालिक के पक्ष के अंदर फैसला सुनाना होता है। तो दोस्तों ऐसा आपको भी करना है, आपके केस के अंदर भी इन जजमेंट्स को जल्दी से जल्दी लगाना है, जिससे आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हट जाए। तो आखिरकार ये कब्जा हटवाने के स्पेशल 7 जजमेंट्स कौन से हैं, तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और सुनो। ये स्क्रीन के ऊपर हमारे 2 एरेताई नंबर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। एरेताई का मतलब है कि हमने व्हाट्सएप की जगह भारत के अपने ऐप एरेताई को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया है, यानी कि अब हमारे इन दोनों नंबर के ऊपर एरेताई ऐप चलते हैं। तो आपको भी अगर हमसे कॉन्टैक्ट करना है, इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी लेनी है, तो आपको भी अब प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा। फिर इसके अंदर हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर को ऐड करके और आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपको एरेताई नंबर से रिप्लाई देंगे, आपके एरेताई नंबर के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, फिर आपके एरेताई नंबर के ऊपर ही इन स्पेशल 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपने कब्जे से संबंधित मामले के अंदर लगा के और आप भी तुरंत कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी एरेताई नंबर के ऊपर एरेताई ऐप के ऊपर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप फिर मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि मेरे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का आपसे कुछ चार्ज लेंगे। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों अब बिना वजह हमारे इस एरेताई ऐप के ऊपर मैसेज ना करें। अगर आपको हमसे इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तब भी आप मैसेज करें। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो लोगों को इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इन जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर नोटो पे के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।